नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं टेस्ट ड्राइव करने वाला हूं इस टोयोटा हाई राइडर को। अभी ये जो मेरे पास है ये इसका हाइब्रिड वर्जन है, लेकिन वीडियो के अंदर हम इसके नियो ड्राइव और इस हाइब्रिड दोनों को चला के देखेंगे और दोनों को चलाने में क्या डिफरेंस है, कहाँ ज़्यादा पिकअप पावर आपको मिलती है, किसका सस्पेंशन ज़्यादा बेहतर है, दोनों के बारे में डिटेल में जो है हम बात करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि किसको परचेज़ करनी चाहिए नियो ड्राइव और किसको परचेज़ करना चाहिए इसका हाइब्रिड वर्जन। तो डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए कोई भी टोयोटा की कार, तो डीलरशिप के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए किसी भी टोयोटा प्रोडक्ट की डिटेल ले सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया डील ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस नियो ड्राइव को चला के देखते हैं कि नियो ड्राइव चलाने में कैसी है, फिर उसके बाद हाइब्रिड वर्जन जो है उसको ड्राइव करेंगे। तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना, तो इंटीरियर्स जो हैं वो आपको अच्छे लगेंगे। कहीं भी फिट एंड फिनिश में जो है वो इशू आपको नहीं दिखाई देगा। हर जगह जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना वो तो अच्छा है, उसके अलावा फिट एंड फील जो है ना वो भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है। ये जो वेरिएंट है इसका, ये जी ऑप्शनल वेरिएंट है। तो वेरिएंट्स की भी मैं आपको चलते टाइम बात करूँगा कि क्योंकि सीएनजी ऑप्शन भी मिलता है, नियो ड्राइव भी मिलता है और साथ ही आपको हाइब्रिड भी मिलता है। तो किस इंजन ऑप्शन के साथ, फ्यूल के साथ जो है आपको कौन कौन से वेरिएंट देखने को मिलेंगे। अभी ये जो वेरिएंट है ये इसका जी ऑप्शनल वेरिएंट है, मतलब टॉप से नीचे वाला, और नियो ड्राइव जो मैंने आपको बताया। तो एक बार चलते हैं। अभी ये मेरे पास ऑटोमेटिक है। अगर नियो ड्राइव आप लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ टॉर्क कन्वर्टर आपको मिलेगा, और साथ ही अगर मैनुअल लेना चाह रहे हैं तो मैनुअल का ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। ऑटोमेटिक है तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर जो है वो मिलता है। अब चला के देखते हैं। इनिशियल में जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं ना, तो ऐसा बहुत ज़्यादा पेपी तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट निकल के आती है ना, लगभग 103 PS के आसपास की पावर जो है वो निकल के आएगी। लेकिन ऐसा भी फील नहीं होगा कि गाड़ी बहुत मतलब दब रही है, ऐसा भी फील नहीं होगा। तो आप नॉर्मल अगर चलाते हैं ना गाड़ी, तो आपको मज़ा आएगा ये गाड़ी चला के। और स्टीयरिंग वगैरह जो है उसकी फील और ग्रिप जो है वो भी अच्छी है। ऑटोमेटिक है तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। अगर आप एक सडन एकदम से ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो फिर इन पैडल शिफ्टर्स का यूज़ आप कर सकते हैं और यहीं से गियर जो है अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो है वो आपको मिलता है। और यहाँ सामने आप देख रहे हैं ना, तो सामने कुछ इस तरह का आपको ये 7 इंचज़ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो दिखाई देगी। और ये जी ऑप्शनल वेरिएंट से आपको मिलना स्टार्ट होगा। इससे लोअर जो वेरिएंट है ना, वहाँ आपको अलग कलर का क्लस्टर जो है अलग, मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी लिमिटेड मिलेगी। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और ये कलर्ड भी मिलता है, तो देखने में ये जो है ज़्यादा बेहतर लगता है। रेस्ट, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स वगैरह और क्रूज कंट्रोल वो भी आपको यहाँ सब मिलने वाला है। अब इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ नियो ड्राइव बेसिकली ना एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जिसको आप ये बोल दो कि ISG है, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर होता है। अगर आप कहीं सिग्नल पे रुके हैं और आपने न्यूट्रल किया गाड़ी को, तो गाड़ी वहाँ बंद हो जाएगी और फिर जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे तो इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको फील नहीं आएगी, मतलब ऐसे पता नहीं लगेगा कि एकदम से कि इंजन स्टार्ट हो रहा है या बंद हो रहा है। और वो थोड़ा आपकी हेल्प करता है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो। सिर्फ इतना सा काम है। उस एक एडिशनल बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, जो आपको पैसेंजर सीट के नीचे की तरफ मिलती है। तो सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड का इतना सा काम है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी या ये हाइब्रिड सिस्टम है, वैसा कुछ नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दूसरी है, जिसको इसके बाद हम ड्राइव करेंगे। तो यहाँ आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, जो एक K सीरीज़ इंजन है, जो ऑलरेडी आपने देखा है कि मारुति ही देती है ये इंजन जो है यहाँ इस हाई राइडर में। और ये जो आउटपुट आपको निकाल के देगा, तो लगभग 103 PS की आपको पावर निकाल के देगा, और जो टॉर्क निकल के आएगा वो लगभग 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो आपको मिलने वाला है इसके साथ। ओवरऑल जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे ना, तो व्यू वगैरह जो है
वो अच्छा मिलेगा। सामने की विंडस्क्रीन जो है उससे मतलब आपको अच्छा व्यू आता है, और आपको बोनेट भी विजिबल है, ऐसा नहीं है कि बोनेट विजिबल नहीं है, तो बोनेट भी विजिबल है, तो जजमेंट जो है वो अच्छे से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ORVMs का साइज़ जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा और बड़ा हो जाता तो और ज़्यादा अच्छे से जो है विजिबिलिटी आपको मिलती पीछे की। रेस्ट ऐसा नहीं है कि ये पिलर कहीं आपको आपका व्यू ब्लॉक करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। ओवरऑल आपको व्यू वगैरह जो है वो अच्छा मिलेगा। फिर सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो ये जी ऑप्शनल वेरिएंट है, तो जी ऑप्शनल में ना आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। हालांकि यहाँ सीट्स जो हैं वो फैब्रिक है, लेकिन वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए। तो अभी जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम गर्मियाँ ही रहती है, तो उनमें अच्छा जो है ये काम करेगी। हालांकि मुझे ये जो लोअर पार्ट है ना, जो थाई पे सपोर्ट करता है, यहाँ से फ़ैन का फ्लो ज़्यादा फील होगा आपको। बैक पे जो है वो फ्लो थोड़ा कम फील होने वाला है। रेस्ट ऑटो AC आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आइडियल स्टार्ट स्टॉप मैंने आपको बता दिया। ESP जैसे ये फीचर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये 10.1 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सब जो है आपको मिलने वाला है। कैमरा क्वालिटी भी मैं चेक कराऊंगा। कैमरा क्वालिटी जो है ना, वहाँ अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो है वो लगता है कि जब आप इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं ना, तो पैसा लगा रहे हैं आप इतना, तो वो चीज़ जो है एटलीस्ट आपको अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट का बिल्कुल स्कोप है। और मेन है अब आपका सस्पेंशन सेटअप, कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो किस तरह का कंफर्ट आपको मिलता है, रोड पे किस तरह की स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर ना सबसे मेन रोल सस्पेंशन का है कि गाड़ी का किस तरह का सस्पेंशन आपको मिलता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको जो सस्पेंशन है ना वो स्टिफर साइड पे मिलेगा। अगर आप लोकल में ड्राइव कर रहे हैं तो लोकल में मतलब जो भी छोटे मोटे गड्ढे आएंगे या पोटहोल्स आएंगे तो ईजिली उनको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ये ब्रेकर था अभी, अगर थोड़ा सा आप ब्रेकर पे थोड़ा स्पीड में आप निकलेंगे ना, तो थोड़ा आपको ना ऐसे साइडवेज मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी फील हो सकती है अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे यहाँ से निकलते हैं गाड़ी से। रेस्ट अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं या हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो दोनों के हिसाब से आपको सस्पेंशन सेटअप जो है वो ठीक मिलेगा। मतलब सिटी में आपके कंफर्ट का अच्छे से ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बम्पी फील होने वाला है या बाउंसी फील होने वाला है। और जब आप हाईवे पे चले जाएंगे ना, तो वहाँ आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी का अच्छा खासा ध्यान रखेगा ये। आप इवन अगर आप इसको 100 के आसपास भी ड्राइव करेंगे ना, 100, 110, 120, तो वहाँ भी आपको गाड़ी जो है वो स्टेबल फील होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि अनस्टेबल हो रही है या कुछ ऐसा फील नहीं होगा। इवन जब आप इसके हाइब्रिड पे जाएंगे ना, तो हाइब्रिड में थोड़ी सी और बात करेंगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा, क्योंकि इस नियो ड्राइव के कंपैरिजन में वहाँ एडिशनल एक बैटरी मिलती है आपको, हाई वोल्टेज बैटरी, जिसकी वजह से ना गाड़ी का ओवरऑल जो बॉडी वेट है ना वो इंक्रीज होता है। तो वो कहीं ना कहीं राइड पे ज़रूर इसकी ड्राइवेबिलिटी पे ना ज़रूर डिफरेंस डालेगा। तो वहाँ वेट अच्छा है तो थोड़ा सस्पेंशन के अंदर भी कुछ काम किया होगा, वो भी चला के पता लगेगा। और स्टेबिलिटी जो है वो भी अच्छी आपको मिलेगी। अभी जैसे हम यहाँ हैं तो अभी गाड़ी बंद हो गई थी और अब फिर से स्टार्ट हो गई है। और ये फीचर वैसे तो अभी जैसे ऑटोमेटिक है, तो ब्रेक प्रेस करके रखा है तो वो बंद हो जाती है और फिर छोड़ दो तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी गाड़ी के अंदर भी है, मैक्सिमम उसके अंदर मैं इसको सबसे पहले बैठते ही बंद करता हूँ। तो ये इतना यूज़ का फीचर नहीं है बड़ी जगह, मतलब ये आपको परेशान भी कर सकता है, तो इतना यूज़ का ये फीचर नहीं है। इसके हिसाब से इसको निकाल के ना, जैसे बेसिक वेरिएंट्स में भी आजकल ये स्टैंडर्ड कर दिया है कि आपको बेसिक वेरिएंट के अंदर भी ये फीचर मिलेगा। तो इसकी बजाय मेरे हिसाब से ब्रांड को कहीं और ये पैसा लगाना चाहिए जहां मतलब इसकी वर्थ मिले। एक्चुअल बायर जो परचेज कर रहे हैं ना गाड़ी, उसको ऐसा कोई फीचर मिले, जैसे ये है ना ऑटो डिमिंग, IRVM, इन जैसे फीचर्स का फ़ायदा होता है जब आप एक कार परचेज करने जा रहे हैं ना, और उसको जब आप ड्राइव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इनका फ़ायदा होगा, ना कि वो आइडियल स्टार्ट स्टॉप। उसको मैक्सिमम लोग बंद ही करके रखते हैं। तो वो एक चीज़ जो है मिलनी चाहिए गाड़ी के अंदर। ये तो इसका जी ऑप्शनल वेरिएंट है, तो यहाँ मैक्सिमम सारे फीचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल गाड़ी जो है चलाने में, आप अगर आप इसको चला रहे हैं लोकल में या हाईवे पे, तो अच्छा आपको फील होगा।
ओवरऑल सीट का कंफर्ट जो है वो भी अच्छा मिलेगा। आप चाहे इसकी फ्रंट सीट्स पे हैं या फिर पीछे वाली सीट्स पे हैं, तो सिटिंग जो है वो ओवरऑल आपको अच्छी मिलेगी। व्हील बेस भी लगभग आपको 2600 mm का यहाँ मिलेगा, तो अंदर स्पेस जो है वो अच्छा आपको मिलने वाला है। तो ये बात होगी इस नियो ड्राइव के बारे में। अब हाइब्रिड पे चलते हैं और एक बार हाइब्रिड को चला के देखते हैं कि हाइब्रिड में क्या मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। मैं बात कर रहा था ना कैमरे की, तो एक बार कैमरे की क्वालिटी आप देख लो। अभी ये रिवर्स लगाया मैंने, तो ये देखो यहाँ भाई बड़ा ज़्यादा स्कोप है, यहाँ क्वालिटी जो है वो ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आओ चलो अब एक बार चलते हैं इसकी हाइब्रिड के अंदर और हाइब्रिड को चला के देखते हैं। सो अब आ गए हैं हम इस हाई राइडर के हाइब्रिड वेरिएंट में, और ये जो है ना इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है, वी जिसको बोलते हैं। तो वो फील भी आपको आएगी, क्योंकि यहाँ इंटीरियर आप देखोगे ना ये ब्राउन कलर के यूजेस दिखाई देंगे। सीट्स भी जो हैं वो लेदरेट हो जाएंगी और यहाँ पे भी काफ़ी जगह जो है आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। हाइब्रिड है तो ये जो है ब्लू कलर का हो गया है। यहाँ पे सामने क्लस्टर वगैरह जो है ये आपको सेम जो आपने वहाँ देखा था सेम, और ऊपर वेरिएंट है तो ये आपको हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी मिलने वाला है। और अब तक जो हमने चलाया था ना वो इंजन बेसिकली मारुति का इंजन था K सीरीज़। अब ये जो सिस्टम है ना ये पूरा टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ मतलब आपको एक प्रॉपर एक बैटरी मिलती है, लिथियम आयन बैटरी, जो पीछे की तरफ प्लेस है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बूट के अंदर कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसका नियो ड्राइव परचेज़ करेंगे तो वहाँ जो बूट स्पेस है ना आपको वो 373 लीटर्स का मिलेगा, और आप इस के लिए जाएंगे हाइब्रिड के लिए तो यहाँ 265 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा। और अगर आप CNG के लिए जा रहे हैं तो CNG में आपको मिलने वाला है 255 लीटर्स का। तो बूट स्पेस जो है वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ होगा, क्योंकि ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ना ये लिथियम आयन बैटरी, ये पीछे कुछ एक जगह लेती है जहाँ रियर पैसेंजर बैठते हैं, और कुछ एक ये बूट के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा बूट स्पेस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो ये पूछते हैं ना कि कितनी देती है भाई, ये उनके लिए है गाड़ी, क्योंकि कंपनी भी जो क्लेम करती है ना इसकी माइलेज लगभग 28 की MPL के आसपास क्लेम करती है, और नियो ड्राइव की 20 से 21 के आसपास क्लेम करती है। और यहाँ आपको ये ट्रांसमिशन जो मिलेगा ना ECVT ट्रांसमिशन मिलेगा भाई। अभी चलाते टाइम इसकी बात करूँगा कि चलाने में ये कैसा है, वो भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले एक बार जैसे गाड़ी ऑन करोगे ना आप, बिल्कुल EV जैसे बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि अभी बैटरी यूज़ हो रही है और सामने EV मोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर नॉर्मल एक्सेलरेट करेंगे तो EV मोड पे ही चलेगी, लेकिन अगर आप करेंगे एकदम से सडन एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो इंजन है वो भी एक्टिव हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना अभी ऑरेंज हो गया है, तो इंजन भी एक्टिव हो गया, और इधर से मोटर भी, वो बैटरी जो है वो भी पावर दे रही है, मोटर जो है वो पावर दे रही है व्हील्स को, जिसकी वजह से अच्छा खासा जो है आपको यहाँ पे पावर जो है वो फील होने वाली है। इन दोनों सिस्टम की जो कंबाइंड पावर है ना वो आपको 116 PS की निकल के आएगी। तो आपको नियो ड्राइव और हाइब्रिड में अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। और टॉर्क की जब बात करोगे ना तो दोनों का कंबाइंड टॉर्क जो है वो आपको मिलने वाला है 141 न्यूटन मीटर्स का। तो पावर भी ज़्यादा मिल रही है और टॉर्क भी ज़्यादा मिल रहा है, और वो जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो एक्चुअल में आपको फील होगा कि हाँ एक्चुअल में वो चीज़ है। और कुछ एक लोगों को एक ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जब आप एक हाइब्रिड कार ले रहे हैं तो कंपनी की तरफ से ना कोई स्पीड लिमिट सेट होती है कि जब आप 50 की स्पीड तक चलाएंगे तो आपकी गाड़ी EV मोड पे चलेगी, 60 की स्पीड पे जाएंगे तो वो EV मोड से स्विच होके इंजन पे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अभी सामने देखो आप, अगर मैं इसको बिल्कुल क्रूज़ करूँ ना, एक मतलब एक्सेलरेशन जो है हार्ड ना करूँ, बिल्कुल स्मूथ एक्सेलरेशन करूँ, तो अभी ये 80 पे चल रही है, अभी भी EV मोड पे चल रही है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो बैटरी है हाई वोल्टेज वो कितनी चार्ज है। अभी जैसे ये पावर ले रहा है इस बैटरी से, और सामने EV मोड भी लिखा हुआ है अगर आपको विजिबल है तो ये इससे पावर ले रहा है। अभी इंजन बंद है, लेकिन अगर मैं हल्का सा पंजा प्रेस करूँगा ना तो तुरंत इंजन ऑन हो जाएगा और सिस्टम सेंस करेगा कि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए। उसकी वजह से जो है एडिशनल पावर जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और थोड़ा माइलेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्मूथ चलाएंगे तो माइलेज जो है वो जितना क्लेम कर रही है ना कंपनी 28 उसके आसपास निकल के आएगा। आपको 25-26 के आसपास की ना ये गाड़ी भाई माइलेज निकाल के दे देती है। तो वो लोग जो ज़्यादा देखते हैं कि माइलेज कितनी देती है, उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। चलाने में भी मज़ेदार है, आपको चला के भी मज़ा आएगा, और
कंफर्ट वगैरह तो दोनों गाड़ियों का सेम है। एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा इसके सस्पेंशन में, ठीक है। हालांकि सस्पेंशन सेटअप सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, थोड़ा सा बस चेंज किया है इसकी ट्यूनिंग में। लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा फील होगा कि जो स्टेबिलिटी है हाई स्पीड पे या लोअर स्पीड्स पे भी जब आप ड्राइव करते हैं तो उतना ज़्यादा मतलब आपको बाउंसी फील नहीं होता, क्योंकि पीछे की तरफ ना एक भारी बैटरी रखी हुई है, तो उसकी वजह से ना बड़ी ज़्यादा आपको ऐसे ना ये गाड़ी स्टेबल फील होगी और आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। जैसे अभी हम 100 पे ड्राइव कर रहे थे इसको, और भाई यहाँ जिस रोड पे चला रहा हूँ ना, यहाँ है स्पीड लिमिट 100 की, तो कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं हम। और उतने पे ना मतलब आपको गाड़ी अच्छे से ना स्टेबल फील होती है, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई नहीं अनस्टेबल है या ऐसा कुछ है। और इंजन से तो आपकी बैटरी चार्ज ही होती है, साथ ही रीजनरेशन जो है वो भी यहाँ काम करता है। जब आप एक्सेलरेटर से जो है पैर हटा देते हैं ना, तो तब भी बैटरी आपकी चार्ज होती है। ये पावर आप देखोगे ना, ये फ्लो रिवर्स हो जाता है। मतलब ये व्हील से पावर आपकी बैटरी में जा रही है। और अब 3 यहाँ पे लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मतलब आपकी गाड़ी चलेगी हाईवे पे तो बैटरी चार्ज होगी उतने ज़्यादा देर तक जो है आपकी, फिर ईवी मोड पे चलने वाली है अगर आप स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है जी। आप थोड़ा सा बात करते हैं वेरिएंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पावर ट्रेन मिलती है, तो अगर आप इसके CNG ऑप्शन के लिए जाते हैं तो CNG के साथ ना आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक S और एक G, ठीक है। वहाँ पे G ऑप्शनल नहीं मिलेगा, तो अगर आप हाइब्रिड या नियो ड्राइव में आपको G ऑप्शनल मिलता है, लेकिन वहाँ G मिलेगा, तो 3 फीचर्स कम मिलेंगे। 3 फीचर्स में क्या क्या, एक तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो वहाँ मिस मिलेंगी। उसके अलावा जो आपको मिस मिलने वाला है वो मिलेगा आपको सनरूफ, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। और एक फीचर जो है सामने क्लस्टर, वो क्लस्टर आपको नॉर्मल मिलेगा। यहाँ जैसे आपको ये 7 इंचेस का मिल रहा है ना, वहाँ 4 इंचेस का आपको क्लस्टर जो है वो मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको CNG के अंदर कम मिलने वाली है। उसके अलावा जब आप इसका हाइब्रिड, अभी ये जो हम चला रहे हैं, इसके लिए अगर आप जाते हैं तो हाइब्रिड के साथ जो है ना, आपको हाइब्रिड के साथ मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन। जो स्टार्टिंग रहेगा यहाँ पे S, देन G ऑप्शनल, फिर ये इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है V। तो हाइब्रिड के साथ ये 3 वेरिएंट आपको मिलेंगे। और जब आप इसके नियो ड्राइव के साथ जाएंगे तो नियो ड्राइव के साथ सबसे ज़्यादा वेरिएंट आपको मिलते हैं। जो स्टार्टिंग है E, देन S, G ऑप्शनल और फिर टॉप वेरिएंट V, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपको उस नियो ड्राइव के साथ मिलेंगे। इंजन जो है यहाँ पे भी आपको 1.5 लीटर्स का मिलता है, लेकिन ये इंजन जो है आपको 3 सिलेंडर मिलेगा यहाँ पे। और ये टोयोटा का पूरा जो है सेटअप है, टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। वारंटी की बात कर लेते हैं। अगर आप वारंटी की देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की आपको इंजन ये स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो 5 साल और 2,20,000 किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब ये हाइब्रिड कार है तो इसके अंदर एक आपको बैटरी मिलती है, लिथियम आयन बैटरी बड़े वाली, तो उसकी जो वारंटी मिलेगी ना वो आपको मिलेगी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की। तो अब ना इस ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। इस हाइब्रिड के साथ ना आपको ECVT ट्रांसमिशन मिलता है। ये जो एक्चुअल में जो CVT ट्रांसमिशन मिलता है ना, उससे भाई ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि वो E वाला ट्रांसमिशन यहाँ है, सिर्फ आगे E लगा दिया। तो इस ECVT में और CVT में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाते, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रांसमिशन है ना भाई, टोयोटा का बड़ा टेस्टेड और प्रूवन ट्रांसमिशन है, और ना बड़े अच्छे से ये सारे काम करता है अपना, बड़ा ज़्यादा स्मूथ है, बड़े अच्छे से जानता है कि कब इसको बैटरी से पावर लेके व्हील्स पे देनी है और कब इंजन से पावर लेके व्हील्स पे देना है। अपने काम को बड़ा ज़्यादा स्मूथली करता है और आपको बिल्कुल भी ना ऐसे मतलब जर्क फील नहीं होगा। आप एक्सेलरेट करो एकदम रिस्पॉन्स आपको मिलता है, जरा सा भी जर्क जो है फील नहीं होगा। और यहाँ आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ एक B मोड मिलता है जिसको एक तरह से आप ब्रेक मोड बोल दो, जो बेसिकली जब आप सिटी वगैरह में ड्राइव कर रहे हैं ना तो वहाँ काम आएगा। और दूसरा आपके काम आ सकता है ये जब आप हिल्स में से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हिल डिसेंट कंट्रोल, वहाँ काम आ सकता है ये, ठीक है जी। अब थोड़ा इधर की तरफ जा रहे हैं तो अभी यहाँ आते याद आया कि अगर
आपको कुछ ऐसा ऑफ रोडिंग करने का शौक है ना, तो आपके लिए हाई राइडर के अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको नियो ड्राइव में मिलेगा टॉप वेरिएंट के साथ। लेकिन ट्रांसमिशन जो है सिर्फ वहाँ मैनुअल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी है आपके लिए, अगर आप ऑल व्हील ड्राइव के शौकीन हैं तो वो आप ले सकते हैं। अभी देखो अच्छी खासी हाइट है, लेकिन फिर भी गाड़ी जो है आराम से बैटरी का यूज़ करके ना ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल चलाने में आपको ना ये हाइब्रिड बड़ा मज़ा आएगा। अब वो बात करेंगे कि किसको हाइब्रिड लेनी चाहिए, किसको नियो ड्राइव लेनी चाहिए, वो बात हम उतर के करेंगे खड़े होके एक जगह, और आपको तसल्ली से बताऊंगा कि किसको जाना चाहिए नियो ड्राइव के लिए और किसको जाना चाहिए इस हाइब्रिड कार के लिए। अब ये चेक करते हैं कि किसके लिए कौन सा पावर ट्रेन बढ़िया है, क्योंकि सीएनजी ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, नियो ड्राइव ऑप्शन भी मिल रहा है और साथ ही हाइब्रिड ऑप्शन भी मिलता है। तो सबसे पहले जिनकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर के आसपास चलती है या उससे कम चलती है, तो उनको आंख बंद करके जो है नियो ड्राइव ऑप्शन ले लेना है। फिर उसके बाद अगर आपकी थोड़ी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, सीएनजी लूँ या फिर मैं हाइब्रिड लूँ। तो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप जाते हो सीएनजी के लिए, तो सीएनजी में जब आप जाओगे तो वहाँ आपको जो सीएनजी टैंक मिलेगा उसके अंदर सीएनजी आप भरवाओगे, और एक टैंक के अंदर आपकी गाड़ी जो है लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर चलेगी। फिर उसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ सीएनजी पंप है, मैं सीएनजी भरवाऊँ और फिर बढ़िया माइलेज लूँ। लेकिन अगर आप हाइब्रिड परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार आपने पेट्रोल का टैंक फुल कराया और उसके बाद लगभग 1100 से 1200 किलोमीटर जो है आप सिंगल टैंक से ही इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं तो फिर तो इंजन पे ज़्यादा चलेगी गाड़ी, लेकिन अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो फिर आप बेहतर माइलेज जो है निकाल सकते हैं इस गाड़ी से। अब प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो वैरी करता है जब आप नियो ड्राइव परचेज़ करेंगे या फिर आप इस हाइब्रिड को परचेज़ करेंगे। तो इस नियो ड्राइव के साथ जो है आपको ECVT ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप इसका बेसिक वेरिएंट मतलब एस जो हाइब्रिड के अंदर आता है उसको कंपैरिजन करते हैं नियो ड्राइव एस के साथ, वहाँ पे भी ऑटोमेटिक के साथ ही कंपैरिजन करेंगे, तो पैसे का जो डिफरेंस आएगा ना आपको लगभग 3 से सवा 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस हाइब्रिड के लिए। और मेरे अकॉर्डिंग हाइब्रिड जो है एक अच्छा खासा ऑप्शन है। अगर आप इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं ना तो फिर थोड़ा अमाउंट और इंक्रीज करके ना स्ट्रेच करके आप ये हाइब्रिड ऑप्ट कीजिए। इसके साथ बढ़िया माइलेज आपको मिलेगी। सिटी के अंदर जब आप ड्राइव करेंगे ना तो भाई मज़ा आपको आने वाला है। और इस हाइब्रिड की ड्राइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है रेगुलर नियो ड्राइव के साथ में। होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो कि आपको अब कौन सा वेरिएंट परचेज़ करना है, इसको नियो ड्राइव परचेज़ करना है, सीएनजी परचेज़ करना है या फिर जाना है इस हाइब्रिड के लिए। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी बची हो तो आप कमेंट कर दीजिए और हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा एक टेस्ट ड्राइव वीडियो इस हाई राइडर नियो ड्राइव और हाइब्रिड पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।